अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 15 सितंबर सन 2025 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 7 से 8 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन शेयर करेंगे और इसके बाद में तमाम की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार बख्श और स्टार बक्स, इन दोनों में ट्रेड मार्क का जो है वो मार्का हुआ था और पाकिस्तानी शख्स जो है वो ये मार्का जीत चुका है। इसके साथ ही ओमान में 2024 में रन ओवर एक्सीडेंट की तादाद जो है वो 399 रही। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल ओमान के कुछ इलाकों में जो है वो बिजली बंद रही, इसके हवाले से एक क्लैरिफिकेशन है। इसके बाद में ओमान नेशनल पेमेंट कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहा है और मस्कत एयरपोर्ट पर एक खारजी से मंशियात पकड़ी गई और ओमान CPA ने एक वार्निंग जारी की है फ़ौजी लिबास के हवाले से, आर्मी लिबास के हवाले से। और ओमान पुलिस ने एक औरत को गिरफ़्तार किया है जो ओमानी लिबास पहनकर जो कुछ गैर अखलाकी किस्म का डांस कर रही थी। इन तमाम की तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी स्टार बक्स के हवाले से। आपने देखा होगा स्टार बक्स एक काफ़ी जो है वो एक इंटरनेशनल कैफ़ेटेरिया की चेन है, यानी कैफ़े है और इसमें कॉफ़ी वगैरह जो है वो सेल करते हैं। और पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम सतार बख्श था, उसने सेम लोगो जो है स्टार बक्स के टाइप का बनाया, लेकिन स्टार बक्स ने जो है वो स्टार बख्श के ऊपर जो है वो मुकदमा कर दिया, यानी ट्रेडमार्क लोगों का। लेकिन जो ये मुकदमा है, और ये भी बताता चलो, ये स्टार बख्श जो है ये कैफ़े कराची में मौजूद है और स्टार बख्श जो है ये ट्रेडमार्क का मुकदमा जो है वो जीत चुका है, क्योंकि स्टार और बख्श ये दोनों नाम जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तानी हिस्ट्री में और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वो जीता है, यानी ये स्टार बक्स की कॉपी नहीं की गई। स्टार बक्स एक अलहदा है और स्टार बख्श जो है वो एक अलहदा है। इसी वजह से जो मुकदमा है वो स्टार बख्श जो है वो जीत चुका है। इसके साथ ही नंबर 2 पर बात करते हैं। 2024 के अंदर जो रन ओवर एक्सीडेंट हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 399 रही, ये ज़्यादा रही है। और अगर बात करें सिर्फ मस्कत में ये एक्सीडेंट, तो इनकी तादाद रही 96, यानी 96 जो रन अवे एक्सीडेंट हैं वो मस्कत में वाक़या हुए। और अगर बात करें इनमें वफ़ात की तो 586 अफराद की वफ़ात वाक़या हुई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसमें ज़ख्मियों की बात करें तो 1936 अफराद ज़ख्मी हुए थे। अगर पूरे ओमान में टोटल 2024 की बात करें जो एक्सीडेंट हुए थे तो उनकी तादाद थी 1854। और अगर बात करें 2023 की तो माशाल्लाह से 2023 के मुकाबले में जो है वो कुछ परसेंट जो रोड एक्सीडेंट है उनमें कमी वाक़या हुई है। और मेन वजह आप जानते हैं, जो माशाल्लाह से ओमानी हुकूमत की तरफ से, रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से जो इक़दामात किए जाते हैं, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के किए जाते हैं, तो मेन वजह यही है। ये आजकल जो रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से कम हो रहे हैं। इसके साथ ही बात करते हैं नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, कल ओमान के कुछ इलाकों में जो है वो बिजली चली गई थी और कुछ में तो 1 घंटा, कुछ में 3 घंटे, कुछ में 5 घंटे, कुछ इसी तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली गई थी। और गला इंडस्ट्रियल एरिया जो है, गला सनाइया है, वहाँ पर जो है वो एक जगह पर आग भी लगी थी। और आज उस हवाले से बताया गया है कि कल जो आग लगी थी गला सनाइया में, इसका और जो ओमान के मुख्तलिफ गवर्नरेट में लाइट गई थी, बिजली गई थी, इसका कोई भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और एक और न्यूज़ भी जो मे भी हो सकता है आपने सुनी हो, कि कहा जा रहा है कि ये बाहर से किसी ने हाथ किया, यानी उसको कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, ये एक टेक्निकल फ़ॉल्ट था जो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो इसको हल कर लिया गया था। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान नेशनल पेमेंट कार्ड के हवाले से। ओमान जो है वो एक नेशनल पेमेंट कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम माल रखा गया है। ये आप मुख्तलिफ़ ऑनलाइन वगैरह ये सब चीज़ें इसमें जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त इसके ज़रिए जो है वो कर सकेंगे। ये ओमान का अपना पेमेंट कार्ड होगा, नेशनल पेमेंट कार्ड होगा, जिसका नाम माल रखा गया है। बाकी इसके हवाले से ऐसी कोई अपडेट है कि चलो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके
साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खारजी से 8.5 किलोग्राम जो है वो मारजूना मंशियात जो है वो पकड़ी गई और जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ की गई। इसी के साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान CPA की तरफ से कहा गया है, यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से एक बार फिर याद दहानी कराई गई है कि ओमान के अंदर आर्मी के जो लिबास हैं, आर्मी के जो मलबूसात हैं या आर्मी जो चीज़ें यूज़ करती है उसकी सेम चीज़ें जो है वो ओमान के अंदर बैन हैं, यानी ना तो वो सेल कर सकते हैं किसी भी शॉप पर और ना ही जो आम अफराद हैं उनको पहन सकते हैं। तो एहतियात कीजिए, आपकी अगर शॉप वगैरह है तो जो भी आर्मी के रिलेटेड प्रिंटेड कपड़े वगैरह हैं, शूज़ वगैरह हैं या फिर जो वो मफरल बांधते हैं वो हैं, तो उनको सेल करने की कोशिश ना कीजिए और ना ही उनको जो है वो आप ख़रीदें अपनी शॉप पर रखने के लिए। ये ओमान के अंदर ममनू है। इसी के साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान पुलिस ने जो है वो एक औरत को गिरफ़्तार किया है। बाकी उसकी वीडियो भी मैंने देखी है और कुछ जगह पर उसके जो कमेंट भी देखे हैं और वो एक औरत है, उसने ओमानी लिबास पहना है और एक मजलिस में जो है वो डांस वगैरह कर रही है। एशियन नेशनैलिटी उसकी जो है वो बताई गई है, बाकी हमें उसकी नेशनैलिटी का भी पता है लेकिन वाज़िया नहीं कर सकते कुछ सिक्योरिटी की वजह से। तो ये थी आज की 7 से 8 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।